Hello there, this is me Ashish Verma. Welcome to all of you on my this beautiful channel Aquasis Engineering. I hope everybody is doing great and living happily with their families. सो यार मैं थोड़ा बिजी चल रहा था तो मैं इस चैनल पे काफी काम नहीं कर पा रहा था, तो आप मे भी डिसपॉइंटेड होंगे, बट मैं उन सब बच्चों से बात करना चाहूंगा कि जो बच्चे इस चैनल से पहले जुड़े हुए थे, एल कंस्ट्रक्शन को ज्वाइन कर चुके हैं या डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर चुके हैं एंड उनकी काफी हेल्प हुई है। तो आई होप कि आपकी जॉब अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे अभी परस्यू कर रहे हैं अपनी एजुकेशन में लगे हुए हैं, उनका भी एजुकेशन अच्छा चल रहा होगा। तो यार बहुत सारे मैं काफी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पे गया तो मैंने वहां पे देखा कि बच्चे अभी पूछ रहे हैं कि सर एल कंस्ट्रक्शन की ज्वाइनिंग कब होगी, हमारा मेडिकल हो गया है, कब हमारा ऑफर लेटर आएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यार मैंने ऑलरेडी एल के बारे में कंप्लीट पैकेज बना रखा है, मतलब उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। आपकी जो भी डाउट्स हैं, मतलब मेडिकल से रिलेटेड, आपके मतलब ऑफर लेटर से रिलेटेड, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे होगी, आईसीज क्या है, क्या क्या वर्क कल्चर होता है, कैसे पे ग्रेड होती है, आपकी सैलरी क्या रहने वाली है, ड्रेस कोड होता है कि नहीं होता है, आपको फैसिलिटीज क्या मिलती है, सारा कुछ अवेलेबल है। बट आपको चैनल में जाना पड़ेगा, एल कंस्ट्रक्शन की प्लेलिस्ट पे जाइए and whatever questions you have, you just watch the videos and each and everything I have covered there, and all the questions that you are having in your minds will be clarified just by watching those videos। हाँ, तो वीडियो वॉच करिए। अब मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैंने कमेंट्स पढ़े, बता रहे हैं कि सर हमें जॉब दिलवा दीजिए, सिविल इंजीनियरिंग की जॉब दिलवा दीजिए। यार तुम लोग मेरे बारे में जानते हो कि आई ग्रेजुएटेड इन 2020 as a civil engineer from NIT Manipur, and then I worked for L&T Construction, and through L&T Construction only I got IIT Delhi to pursue my pursue my masters in construction technology and management. So currently I'm in IIT Delhi, I'm in IIT Delhi hostel, and I'm pursuing my masters here in IIT Delhi. सो मेरे 3 सेमेस्टर ऑलरेडी खत्म हो गए हैं, चौथा सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। देन अगेन आई विल ज्वाइनिंग एल&टी कंस्ट्रक्शन एज असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ऑलराइट, सो मैं उन बच्चों के बारे में बात करूं जो भी बिल्कुल मतलब घबराए हुए हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग करके हमने डिसीजन बहुत गंदा ले लिया, चाहे वो बीटेक वाले हो चाहे डिप्लोमा वाले हो, तो हमारी जॉब लगने वाली नहीं है। देखो यार 3-4 चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो आपको गांठ बात लेनी है, तभी आपकी जॉब लगेगी, चाहे वो गवर्नमेंट लगे चाहे प्राइवेट लगे। ऑलराइट, अब क्या है कि आपने कॉलेज कंप्लीट कर लिया, वहां से कोई गवर्नमेंट की तैयारी स्टार्ट नहीं करी, ठीक है, वहां पे मस्त 4 साल जो भी पढ़ाया गया वही पढ़ा और मस्ती करी, वहां पे कोई गोल्स डिसाइड नहीं किया, आपकी जॉब नहीं लगी, देन यू आर डिसअपॉइंटेड विद योरसेल्फ एंड देन तुम सीएससी वालों को देखते हो, अदर ब्रांच वालों को देखते हो, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, उनकी जॉब लग रही है। देन तुम्हें लग रहा है कि यार वो भी हमारे साथ 4 साल थे या 3 साल थे, जो जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया, जिन बच्चों ने बीटेक कराया, तो हमारी जॉब नहीं लग रही है, उनकी लगी हुई है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो गलतियां करी होंगी। तो अब 3-4 बातें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा उन पे फोकस करना। पहला पॉइंट है कि भले ही आपने मतलब अपने ग्रेजुएशन टाइम पे अपना टारगेट डिसाइड नहीं किया था, बट अब आपको टारगेट डिसाइड करना है। फर्स्ट थिंक अबाउट योर टारगेट और उसको डिसाइड करो, उसको फिक्स करो कि आपको गवर्नमेंट में जाना है सिविल इंजीनियरिंग में कि प्राइवेट में जाना है। आपने सिविल इंजीनियरिंग चूज किस लिए करी थी, कि आपको गवर्नमेंट जॉब करनी थी कि आपको प्राइवेट जॉब करनी थी। ऑलराइट, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी थी तो फिर आपको अभी से कोई एक अच्छी पर्टिकुलर कोचिंग ज्वाइन करो, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो या फिजिकल कोचिंग ज्वाइन करो, और जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, एसएससी जेई हो गया या पीएसयू एग्जाम्स हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, मतलब टारगेट करो 1 से 1.5 साल में अपना कोर्स कंप्लीट करो एंड देन अपने मॉक्स वगैरह दो, कंटिन्यू प्रिपरेशन में रहो एंड देन स्टार्ट गिविंग एग्जाम्स। एंड मैं बता रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है जिसमें सबसे ज्यादा अभी के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। ठीक है, ये आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी बताएंगे और मैं भी बता रहा हूँ। और रही बात प्लेसमेंट की, तो आप प्लेसमेंट वाले के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको मतलब प्राइवेट ही जॉब करनी है, आपको जॉब ही चाहिए, अब सिविल इंजीनियरिंग कर ली, अब आपको पढ़ना ही है, आपको जॉब चाहिए, तो देखो यार कैंपस प्लेसमेंट तो हुआ नहीं आपका एंड आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट 2 महीने या 1.5 महीने का या 3 महीने का कोई इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है, तो नोबडी इज गोइंग टू टेक यू इन। क्योंकि क्या है कि आपको वो एक हाई स्किल का पैसा भी पे करेंगे एंड देन स्टिल यू डोंट हैव एनी मतलब स्किल्स टेक्निकली साउंड हो, बट जो साइट पे काम करवाना है, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स को कोई ट्रेन नहीं करते हैं कि आपको 6 महीने 10 महीने ट्रेन करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट वर्किंग। मतलब आपको जाओगे और एक 2 हफ्ते के बाद उसके बाद आपको बेसिकली प्रोजेक्ट पकड़ा देंगे, नहीं भाई इसको करके दो, इसको एग्जीक्यूट करके दो, एंड तुम्हारे अंदर उतनी कैपेबिलिटीज ही नहीं होंगी, यू कैन हैंडल द प्रेशर, बिकॉज आई हैव सीन ना, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी हार्ड, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग की जो जॉब होती है वो थोड़ा रफ एंड टफ होती है, आपको धूप पे भी काम करना पड़ सकता है। सुबह 8 साढ़े 8 चले जाओगे, रात में 9 भी बज जाएंगे, अगर कंक्रीटिंग हो रही, बल्क कंक्रीटिंग हो रही तो आपको 11 भी बज जाएंगे, आपका खाना भी मिस हो जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर दैट द वर्क दैट हैज बीन अलॉटेड टू यू हैव टू फिनिश दैट वर्क विद प्रॉपर फिनिशिंग। ऑलराइट, बिकॉज इट टेक्स ह्यूज अमाउंट टू बिल्ड अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ऑलराइट, सो ये डिफिकल्टीज होती है। तो उसके लिए क्या है कि अब आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, अब आपको ये लग रहा होगा कि सर बहुत बातें कर रहे हैं सर, आप चीजें सुनो तब आपको समझ में आएगा, तब आपको रियलाइज होगा कि यार हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही। अब क्या करना है कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है तो देखो आपको लेबर बन के तो जाना नहीं है, तो सिंपल क्या करना है, आप अपने अकाउंट्स क्रिएट करो लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल में, वहां पे जॉब्स आती रहती हैं और लोगों से कनेक्ट रहो, 1-2 चैनल से कनेक्टेड रहो जो मतलब फ्रेशर्स के लिए जॉब पोस्ट करते हैं फॉर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, एंड उसके साथ साथ किसी छोटे कद की जो कंपनी है ना, डायरेक्ट मत सोचो कि यार हम एल&टी में चले जाए, आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ नहीं, इतने लकी नहीं रहे हो कि आपको टाटा ले जाए, एल&टी ले जाए, सापोर जी पालूजी ले जाए या कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आके आपको उठा के ले जाए, नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप उस रेस में आ गए हो जहां पे सारी भीड़ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक सम डिजाइनिंग कोर्सेज, यू हैव टू
गेट अ जॉब इन स्मॉल फर्म्स जो तुमको 15,000 20,000 ऑफर करेंगे, वर्क देयर फॉर 1 to 2 years। एंड छोटे फर्म्स में क्या होता है कि आपको बहुत चीजों का नॉलेज होता है, आप एजुकेटेड होते हो, तो क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बेसिकली आपको प्लानिंग में डाल देते हैं, आपको बिलिंग में डाल देते हैं, आपको साइट ऑर्गेनाइजेशन में डाल देते हैं, आपको मटीरियल परचेसिंग में डाल देते हैं। तो वहां से आप चीजें डेवलप करो, 1 से 2 साल वहां पे एक्सपीरियंस लो, फिर उसके बाद आप बड़ी कंपनियों के लिए अप्लाई करो। एंड आई एम मेकिंग श्योर दैट आफ्टर 1 to 2 years, एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस यू विल बी गेटिंग ऑफर फ्रॉम टॉप ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल&टी कंस्ट्रक्शन, टाटा प्रोजेक्ट्स, सापूजी पालुंजी एंड और जो भी केईसी हो इंटरनेशनल, और जो भी मतलब बड़े बड़े रियल एस्टेट के फर्म्स भी हैं, वहां से भी आपको ऑफर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो वहां पे आप ग्रो करने की कोशिश करो, आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ोगे तो वहां पे आप क्वालिटी के बारे में सीखो, सेफ्टी के बारे में सीखो, डिजाइनिंग कैसे करते हैं और मतलब एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, साइट में लेबर हैंडलिंग कैसे होती है, मटीरियल हैंडलिंग कैसे होती है, बैचिंग प्लांट में काम कैसे होता है, ठीक है, इक्विपमेंट मैनेजमेंट कैसे होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारी चीजें सीखो एंड देन अप्लाई। एंड मैं बता रहा हूँ कि आपकी जॉब लगेगी। जैसे कि जो बच्चे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो भी 1-2 साल अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे एंड देन उसके बाद मॉक्स देंगे और उसके बाद गवर्नमेंट की जॉब की अप्लाई करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा, सेकंड में नहीं होगा, 3 बार 4 बार, तो उनको भी 3-4 साल लग जाएंगे क्योंकि कॉलेज से प्लानिंग नहीं करी थी। ऑलराइट, तो ये करना पड़ेगा, इसके थ्रू ही जॉब आपकी लग सकती है। अब रही बात दूसरी बात, घबराओ मत। एल&टी जो मतलब सिविल इंजीनियरिंग अगर आपने चूज करी है, आईटी सेक्टर में ले ऑफ होते रहते हैं, सब कुछ होता है, बट मैं बता रहा हूं वहां पे आपके पास आईटी सेक्टर में एक्सपीरियंस के बाद भी आपका ले ऑफ हो जाता है एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उस समय आप उस टाइम पे पहुंच जाते हो, स्टार्टिंग में जॉब लग जाती है, फिर आपकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वहां पे आपका ले ऑफ हो गया, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बट मैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूं आप लोगों को, मैंने देखा है यार, अगर आपने एक्सपीरियंस है ना, लिटरली बता रहा हूं, जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होगी वैसे वैसे आपका पैसा बनेगा, एक बड़ा पैसा, एक मोटा पैसा बनाओगे एंड उसके बाद आपका कैरियर स्टेबल रहेगा। क्योंकि यार जब तक ये ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, यहाँ पे भाई बिल्डिंगें बनने वाली है, पुल बनने वाले हैं, रोडवेज बनने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ही रहेगा, देन तुम्हारी प्लेट में फूड रहेगा, ठीक है, एंड देन तुम अर्न करोगे एक अच्छी, स्टार्टिंग में तुम्हें वेल लाइफ नहीं मिलने वाली है और मे बी थ्रू आउट 10 years आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तब भी ना मिले, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जॉब ही थोड़ा हार्ड है अगर आप एग्जीक्यूशन चूज कर लेते हो और अदर चूज कर लेते हो, क्वालिटी, सेफ्टी एंड देन प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, बिलिंग, वहां पे रिलेशन मैनेजमेंट, मटीरियल परचेजिंग मैनेजमेंट, वहां पे थोड़ा इजी रहता है क्योंकि आप ऑफिस में रहते हो, बट स्टिल लॉन्ग आवर्स आपको वर्क करना ही पड़ता है। ऑलराइट, तो दूसरी बात ये होगी। अब तीसरी बात की बात करते हैं। तीसरी बात यही है कि भाई ये सबका समअप है, ठीक है, कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, उसी के बाद आपकी जॉब लगेगी। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर टू ऑल ऑफ यू कि भाई घबराओगे ऐसे मेरे से बोलोगे कि सर हमें जॉब दिलवा दो, मैं नहीं दिलवा सकता हूं यार, ठीक है, कोई भी आपको जॉब ऐसे नहीं दिलवा सकता है। विदाउट स्किल्स नोबडी इज गोइंग टू ऑफर यू यार, क्योंकि अगर आपको कोई आपके ऊपर 10 रुपए खर्चा करेगा तो आपसे कम से कम 1000 रुपए का काम निकलवाएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यही है भाई, ठीक है, तो ऐसा होता है। तो गेट एक्सपीरियंस एंड जस्ट लॉग इन दिस लिंक्डइन प्रोफाइल में और अपना प्रोफाइल बनाओ एंड डेवलप योर प्रोफाइल, मेक गुड रिलेशंस विद मतलब उन स्टूडेंट्स के साथ या उन प्रोफेशनल के साथ जो काम कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। ऑलराइट, एंड घबराओ मत एंड बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली यार, एंड यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी इनसाइट्स फ्रॉम दिस चैनल। So don't worry, and I'm going to guide you in each and every step. And see, I'm not a guy कि मैं आपको कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ या चीजें नहीं बता रहा हूँ। जो भी मेरे साथ होता है मैं आपको चीजें रियलिटी बता रहा हूँ। So don't afraid. I was lucky that I got placed in L&T construction from my college. इवन इन NITs एंड IITs, मैं IIT दिल्ली में हूँ। लास्ट में बता रहा हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बताया, मे भी तुम अगर वीडियो पूरा वॉच कर रहे होगे, कोई भी नहीं देखता है वीडियो यार, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनके पास रील सरकाने का टाइम रहता है, सरकाओ ऐसे लाइफ भी सरक जाएगी। ऑलराइट, तो वही है कि मतलब यहाँ भी बच्चों का कोर में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने पहले IIT क्लियर की, फिर उसके बाद NIT गए, वहां से प्लेसमेंट नहीं हुआ, बाहर आए, गेट क्लियर किया। आप लोगों से भाई साहब कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है कोई चीज, वो गेट क्लियर करके यहाँ पे अंडर 1000 रैंक लेके आए, फिर भी उनके प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं इधर, और प्लेसमेंट हो भी रहे तो भाई 8 लाख 10 लाख, इससे ऊपर नहीं हो रहे हैं। कितना हार्डवर्क करा होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम है, बट विद टाइम जब आपके पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस होगा एंड इफ यू हैव डिग्रीज ऑफ IITs एंड IITs, यू विल हैव अ कैरियर। एंड इफ यू हैव डिप्लोमा, एक्सपीरियंस गेन करो, उसके साथ साथ ट्राई करो कि यू अप्लाई फॉर सम बीटेक कॉलेज, ठीक है, और उसके वहां से अपने बीटेक की भी डिग्री लो, क्योंकि अगर आपके पास बड़ी डिग्रियां हैं देन दिस डिग्रीज आर गोइंग टू हेल्प यू टू नर्चर योर कैरियर एंड आपको बड़े बड़े प्रमोशंस दिलवा सकती हैं, क्योंकि आप बड़ी पोस्ट पे बैठोगे तो डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सो ऑलराइट, वीडियो काफी लंबी हो गई है, सो अगर यहां तक बियर किया है तो प्लीज बी द पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली एंड शेयर दिस वीडियो कि ये बहुत सारे बच्चों के पास पहुंच सके एंड देन दे कैन हैव दिस इनसाइट एंड all the very best to all of you and see you all on the next video.